सो मैम ऐसा भी आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं ना कि जितने भी टैरो रीडर्स होते हैं वो टैरो के थ्रू ना लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। सो आप उनको क्या कहना चाहें? ये पूरी इंडस्ट्री, सिर्फ टैरो नहीं, हम्म। नॉट ओनली टैरो, एस्ट्रोलॉजी और टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, ये जो सारी ही चीज़ें हैं, इनका जो भोजन है वो फियर है। बट मैम हम अक्सर ये भी देखते हैं ना कि मतलब बहुत से लोग ना टैरो कार्ड्स को ब्लैक मैजिक के ज़रिए जोड़ देते हैं। तो ये सच में टैरो कार्ड्स का और ब्लैक मैजिक का कुछ लेना देना है? देखो यार, सबकी अलग अलग तरीके होते हैं। ब्लैक मैजिक से जोड़ देते हैं, मैं इस बात मैंने कभी नहीं किया है, तो मैं इसके बारे में नहीं बोल पाऊंगी। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आई होप आपको हमारी सारी वीडियोस बेहद पसंद आ रही होंगी। तो आज जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं मोनिका जी, जो कि एक रेनाउंड टैरो रीडर है। और साथ ही आज मोनिका जी बहुत सारे टैरो के एस्पेक्ट्स, टैरो के फेसीट्स हमारे सामने डिस्क्लोज करेंगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। हेलो मैम। हाय कनिका, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड तुम्हारे क्वेश्चंस के साथ। ओके मैम, देन लेट्स स्टार्ट इट। या सो मैम सबसे पहले आपके जर्नी से स्टार्ट करते हैं। सो हाउ डिड यू डिसाइडेड टू बिकम अ टैरो रीडर? तो जब भी आप टैरो या एस्ट्रोलॉजी के तरफ आपका रुझान होता है, तो आपकी लाइफ में इधर उधर हो रहा होता है। सो समथिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैं 27 ईयर्स आई हैव बीन इन कॉर्पोरेट, आई हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट, और मेरी कॉर्पोरेट लाइफ तब इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स और मतलब स्ट्रेस था मेरे लाइफ में। तब मैंने एक टैरो कार्ड रीडर के पास कनेक्ट किया। तब मुझे पता भी नहीं था कि इसको टैरो कैसे वर्क करता है, व्हाट इज़ एनर्जी, एंड मुझे बस उससे बात करके ही बहुत अच्छा लगता था। शी वॉज द फर्स्ट लेडी हु इंट्रोड्यूस मी टू मेडिटेशन। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी ही वहाँ से शुरू हुई, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन टैरो, एंड बिकॉज आई यूज्ड टू लव द कार्ड्स। एंड हाई प्रीस्टेस एक ऐसा कार्ड था जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता था। अब बाद में अब समझ में आता है उस कार्ड का मतलब। तो दैट वाज द थिंग विच पुल्ड मी टुवर्ड्स टैरो। माय ओन स्ट्रगल पुल्ड मी टुवर्ड्स टैरो। सो मैम जैसे नॉर्मल ऑडियंस हो गए या हम लोग हो गए, हमें पता नहीं है हाई प्रेस्टिस व्हाट डज इट इंडिकेट्स। सो आप एक बारी हमें उसका इमेज बताइए कि अगर किसी का वो कार्ड निकल के आता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल किस टाइप की एनर्जी वो पर्सन कैरी कर रहा है, या फिर वो कार्ड किस टाइप की एनर्जी कैरी कर रहा है, एंड सेकंड कि वो क्या डिपिक्ट करेगा। सो देखिए, ये वाला जो कार्ड होता है ये हाई प्रीस्टियस का कार्ड है। तो जो पहला सवाल है कि ये कार्ड क्या बताता है, तो ये कार्ड बड़ा ही आध्यात्मिक कार्ड है, बड़ा ही स्पिरिचुअल कार्ड है। इसमें फेमिनाइन एनर्जी है। ये कार्ड की शक्ति है, जैसे येन एंड यान होता है, शिव शक्ति होती है, तो टैरो कार्ड की ये शक्ति के रूप में आती हैं। और ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से इनका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। अगर आपका सवाल मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेके है तो इनका जवाब कोई बड़ा ही खूबसूरत नहीं होगा, बड़ा ही पॉजिटिव नहीं होगा। पर यही अगर आपका सवाल है कि मैं टैरो कार्ड रीडर कैसी बनूंगी, मैं एस्ट्रोलॉजर कैसी बनूंगी, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी हो रही है, तो माशाल्लाह ये कार्ड हर रीडिंग में आना चाहिए।
इस कार्ड का मतलब ये होता है। अगर पर्सनालिटी के रूप में ये आता है कि इस बंदे की कैसी है ये पर्सनालिटी, फॉर एग्जांपल ये मेरे लिए आ जाता है कि ये पर्सनालिटी इनकी कैसी होगी मोनिका की, और हाई प्रीस्टेस आती है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में ये बताते हैं कि आप जो दिख रहे हो वो नहीं हो। क्योंकि ये यहाँ पे ये लेडी बैठी है, उसके पीछे एक ये लेडी बैठी है, उसके पीछे एक ये वेल है, तो काफ़ी ज़्यादा ये सीक्रेटिव बंदी है। ये अपने आप को ज़्यादा रिवील नहीं करती है या करता है। और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा हाई हैं ये, इनको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है, यू नो। और कभी कभी ये कार्ड ये भी बताता है कि ज़रा बच के रहना, यू नो, अगर इस सिचुएशन में आ जाता है। कभी कभी हो जाता है बहू या सास, फ्रेंड, बॉस, तो ये अगर हाई प्रीस्टेस आ गई है तो ज़रा बच के रहो, तुम्हें दिख कुछ रहा है पर उसके पीछे कुछ और है। तो हाई प्रीस्टेस बड़ा ही डीप कार्ड है। इट हैज़ मेनी फैसेट्स एंड टैरो कार्ड में कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं होते हैं, सारे ही कुछ ना कुछ अच्छी बातें बता रहे होते हैं। इनफैक्ट डेविल और टावर भी कुछ अच्छा ही बता रहे होते हैं। तो दिस इज़ अबाउट हाई प्रीस्टेस। तो ये वाली कार्ड थी जिसके कारण मैं टैरो की तरफ बहुत आकर्षित हुई। एंड नाउ या इट हैज़ बिकम माई लाइफ नाउ, माई ब्रेड एंड बटर। सो मैम, ऐसा भी आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं ना कि जितने भी टारो रीडर्स होते हैं वो टारो के थ्रू ना लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। सो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो कनिका, ये पूरी इंडस्ट्री, सिर्फ टैरो नहीं, नॉट ओनली टैरो, एस्ट्रोलॉजी, टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, ये जो सारी ही चीज़ें हैं, इनका जो भोजन है वो फियर है। मैंने अगर आपको डरा दिया तो फिर आप पलट के मेरे पास वापस आएंगे कि बताओ मुझे क्या करना है, राइट, है ना। तो ये एक बिजनेस मोडस ऑपरेंडी है कि आप इसको डरा दें। और मैंने भी ये देखा है, एक बार मैं डर गई कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, मेरी जॉब जाने वाली है, ओ माय गॉड हेल्थ में होने वाला है, ओ माय गॉड मेरे किसी नियर एंड डियर के साथ कुछ होने वाला है। तो आप जब घबरा जाएंगे तो आप मेरे पास ही आएंगे उसका उपाय जानने के लिए, है ना। तो ये इंडस्ट्री ही फियर के ऊपर चलती है। फियर से बचने का तरीका सिर्फ यही है कि जहाँ पे आपको कोई डरा दे वहाँ से उठ जाइए आप, क्योंकि वो स्थान आपका है ही नहीं। और मैं बार बार बोलती रही हूँ कि डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ही ने ये जीवन आपका ये बनाया है। अहम ब्रह्मास्मि, you are the Brahma, you are the creator of whatever is being, you know, is coming in front of you. Why are you scared of it? There might be few ways how you can make it better. You can understand how to, you know, make it better in a different way. जैसे मेरे पास कितने बार टैरो में लोग पूछने आते, बताइए क्या दिख रहा है मेरा भविष्य। मेरा सवाल उन लोगों से ये होता है कि आप मुझे बताइए आप आपका भविष्य चाहते कैसा है, रादर देन क्या होगा, रादर देन क्या चाहिए। कि अगर आप सवाल पूछते हैं तो हम उसके तरफ फिर काम करने लगते हैं कि उस गोल को पहुंचने के लिए टैरो हमको क्या गाइडेंस दे रहा है, रादर देन गेटिंग ड्रिवन, ड्राइव, यू नो। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। एंड मैम, अगर हम टारो के डेक की बात करें जी, तो टारो का डेक सिर्फ एनर्जी के लिए ही है या फिर टारो कार्ड्स कुछ ना कुछ हमारे इनर सेल्फ को एक मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं? तो टैरो सो ये होता है टैरो डेक। और राइडर वेट बहुत ही फेमस डेक है, फेमस डेक, बहुत पुराना डेक है टैरो का। तो टैरो कार्ड आपके बारे में सब कुछ बताते हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे और मैंने बोला टैरो ये भी बताता है कि मुझे सीधा बैठना चाहिए कि मुझे उल्टा बैठना चाहिए, ये तक टैरो आपको बता देगा। आप जो सवाल टैरो से पूछ रहे हो वो जवाब देने का सक्षम है टैरो, उसमें ये है काबिलियत कि वो आपको जवाब दे देगा। अब ये पढ़ने वाले के ऊपर है और जवाब पूछने वाले के ऊपर है ना, कि अगर आप सही सवाल पूछेंगे तो जवाब सही मिलेगा। कितनी बार टैरो में लोग आते हैं पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट माई सेल्फ। ये बहुत ही वास्ट क्वेश्चन है। ब्रेक डाउन योर क्वेश्चन, यू विल स्टार्ट गेटिंग आंसर्स इन अ राइट वे। तो टैरो एनर्जी बताता है, बिकॉज टैरो तो देखिए ABCD है ना। ये जो भी कार्ड होता है, ये हाई प्रीस्टेस हो गई या फिर यू नो एनी कार्ड विच इज कमिंग, 7 ऑफ कप्स हो गया, कुछ ना कुछ बता रहा है। ये ABCD है।
बट जो स्प्रेड होते हैं ना, वो होते हैं पूरे फॉर्मेशन, वो होता है स्टोरी टेलिंग, वो होता है अल्फ़ाबेट को वर्ड्स में बना देना। वो आपको बताने लगता है कि ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए। बिकॉज टैरो में लोग अधिकतर इसको प्रिडिक्शन के ऊपर लेते हैं, लेकिन नहीं, आप इसको गाइडेंस के रूप में ले सकते हैं। मुझे आज क्या करना चाहिए, मेरा आज दिन में क्या, यूनिवर्स मुझसे क्या बोलना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारे लिए एक कार्ड निकालूं कि आज यूनिवर्स तुम्हें क्या बोल रहा है, तो दिस इज व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से। 3 ऑफ कप्स आया भाई, कहाँ दोस्ती का, कहाँ है आज तुम्हारी पार्टी? हाँ तो इट इज, सो द एनर्जी इज लाइक कि आज वीकेंड का माहौल है, यू नो, आज हम कुछ सोच रहे हैं, किसी से मिलना है। देयर मस्ट बी सम प्लान्स इन योर mind, you know, party as in not only eating and, you know, having fun or going to disco, but party is just talking, chit chatting and having good energy exchange। और बस अपने मेरे अपने लोग, भले मेरे परिवार के लोग हैं पर मेरे दोस्त जैसे हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो ये एनर्जी जैसे तुम्हारी बता रही है कि ये दिमाग में इस वक्त विचार वही चल रहे हैं, सुपर एक्साइटेड कि कब बंद हो और कब मैं जाऊँ, ऐसा है ना। दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। तो ये एनर्जी आपके बारे में बता दिया है ना। अब यूनिवर्स तुमको क्या बोल रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तो यूनिवर्स ये बोल रहा है कि फोकस रहना चाहिए। बिकॉज ये किंग ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आया है, ये सॉर्ड जो है वो एयर इसका एलिमेंट है। तो एयर बताता है कि एयर एकदम बारीक होता है, ज़रा भी हटा ध्यान तो एकदम वो तुमने देखा होगा ना, फूंक भी अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो इधर उधर चली गई तो एम आपका चला जाता है, मोमबत्ती इधर उधर होने लगती है, एयर इतनी बारीक होती है। तो ये आपको कार्ड यूनिवर्स बोल रहा है फोकस रहिए लाइफ में, यू नो, एक तरफ चलने की सोचिए, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज ये सॉर्ड्स कम्युनिकेशन के बारे में भी है। तो ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेम वे पीपल कैन आस्क वेरियस क्वेश्चंस टू टैरो। तो एनर्जी भी बता देगा, गाइडेंस भी बता देगा, दिन कैसे जाने वाला है। फॉर एग्जांपल मेरा दिन कैसे जाने वाला है, यू नो, दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। तो आई वुड लाइक टू से कि मेरा बस हो गया अभी, यू नो, समथिंग अभी बस हो गया। बिकॉज टू मैनी थिंग्स आर हैपनिंग in this today and yesterday and coming you know tomorrow। बस हो गया, अभी बस हो गया, I want to just go, you know, I want to take a chill। तो ये मेरी भी एनर्जी बता रही है कि, you know, और something I would you know थिंक इन माई माइंड कि मुझे ये ड्रॉप करना है। ये वाली एनर्जी हो सकता है मेरे बारे में, ऐसा कुछ कार्ड हो। और मैंने देखा, मैं कितनी बार मजाक में कार्ड निकाल लेती हूँ, बट मैं देखती हूँ अगर वो मेरे बारे में निकला है देन आई रियली हैव टू, आई सी दैट थिंग हैपनिंग। एंड अगर ये कार्ड मेरे लिए आ रहा है तो मैं देखूँगी क्या है जो मुझे छोड़ने के लिए बोल रहा है यूनिवर्स, ऐसा कुछ होने वाला है। तो हैविंग सेड दैट, कार्ड विल स्पीक व्हाटएवर यू विल आस्क देम। तो कार्ड में ये शक्ति होती है। बट मैम, हम अक्सर ये भी देखते हैं ना कि मतलब बहुत से लोग ना टैरो कार्ड्स को ब्लैक मैजिक के जरिए जोड़ देते हैं। तो क्या सच में टैरो कार्ड्स का और ब्लैक मैजिक का कुछ लेना देना है? देखो यार, सबकी अलग अलग तरीके होते हैं। ब्लैक मैजिक से जोड़ देते हैं, मैंने कभी नहीं किया है तो मैं इसके बारे में नहीं बोल पाऊंगी। वो कैसे करते हैं, वो कौन सी कला से करते हैं, वो मुझे नहीं पता। एंड मैं ब्लैक मैजिक से दूर ही रहना चाहती हूँ। बिकॉज यू नो, ब्लैक मैजिक इज समथिंग, आप उसमें हाथ डालोगे ना तो देयर इज समथिंग विच इज गोइंग टू कम बैक टू यू। बिकॉज ये आप डील ही एनर्जी से कर रहे हो। लोग कितनी बार ये सोचते हैं कि टैरो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है या अदर एनर्जी अट्रैक्ट करता है, बट नॉर्मली विदाउट पीपल हैविंग नोइंग टैरो और बीइंग अ टैरो रीडर, हम कैसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में ये देखते हैं कि नज़र लग गई होगी हमको। तो ये नज़र क्या है? दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ you know getting it is affecting us in some or the other way। same way अगर आप डील कर रहे हैं, देखिए आप 10 लोगों से डील कर रहे हैं, आप उनकी रीडिंग कर रहे हैं, एनर्जी कहीं ना कहीं तो आप में भी आ रही है। तो उसके वेरियस तरीके होते हैं, आप कैसे अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं, रेकी से कर सकते हैं, आपकी ब्रीदिंग रिचुअल से कर सकते हैं, सॉल्ट से कर सकते हैं, यू कैन डू लॉट ऑफ मेडिटेशन। बिकॉज देखिए ऐसी चीज़ों में अगर आप रहते हैं तो मेडिटेशन इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड, मैं तो बोलूँगी सबको करना चाहिए। लेकिन मेडिटेशन इज़ समथिंग विच एक्चुअली क्लिंसेस योर ऑरा एंड इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल एंड यूजफुल।
तो ये सारी चीज़ें हैं ब्लैक मैजिक से। वो कैसे, मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि ब्लैक मैजिक से मैं उसको मिलाऊं, मिलाने वाले मिलाते होंगे। मैम जैसे अगर हम बात करें टैरो कार्ड्स की ही, जैसे अभी मैंने आपसे ब्लैक मैजिक का पूछा, लेकिन अगर किसी के ऊपर वो ब्लैक मैजिक हो रखा है, किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी आई है, या किसी को पहले उसके पास लाइफ में कुछ कर्स मिला हो, तो क्या ये सब चीज़ें हम टैरो कार्ड के थ्रू पता लगा सकते हैं? हम लोग बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि ये इसकी एनर्जी, ये जो हो रहा है इसके ऊपर, क्या ये ब्लैक मैजिक से इम्पैक्टेड है। बिल्कुल टैरो ये बता सकता है, और ये वो आपको गाइडेंस भी दे सकता है कि आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ से बचने के लिए ना, हाउ यू कैन मेक दिस थिंग वर्क एंड यू कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। बट मैं बताऊँ ब्लैक मैजिक, अगर ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हो रही हैं, पहली बात तो थोड़ी वो होती हैं ब्लैक मैजिक, मैंने कुछ लोगों के साथ होते हुए देखा है एंड सिचुएशन टफ हो जाती है। उस केस में डेफिनेटली कोई और तरीका भी आप देख सकते हैं, बिकॉज टैरो एक उसकी लिमिटेशन है, वो आपको बता सकता है, वो कि गाइड कर सकता है, बट उसके लिए जो ड्यू लोग हैं जो ये सब कार्य करते हैं, शायद उनके पास जाना चाहिए। नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू प्रमोट ब्लैक मैजिक, बट हाँ शायद उन लोगों के पास जाएं, या फिर डॉक्टर के पास जाएं, हाउ टू डील विद दैट। डॉक्टर इसलिए बोल रही हूँ कि कितनी बार साइकोलॉजी भी आपकी इन सब चीज़ों में मदद करती है। ब्लैक मैजिक इज समथिंग विच इज़ पुलिंग डाउन योर एनर्जी, तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। पर टैरो आपकी ये मदद कर सकता है कि हाँ भाई इसके ऊपर कुछ हुआ है, यस कुछ हुआ है, एंड दिस इज़ द गाइडेंस टू गो अबाउट इट, यू कैन। और हम जैसे अगर हम आजकल बात करें, स्पेशली अगर हम आपसे बात करें, तो आपके पास, क्योंकि मेनली हम देखते हैं आजकल 4 पिलर्स पे ही लोगों की प्रॉब्लम जो रहती है वो है करियर, हेल्थ, लव रिलेशनशिप एंड फाइनेंस। ये 4 मेन पिलर्स होते हैं। सो आपके पास सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं, जो क्लाइंटेज आते हैं, वो कौन से इश्यूज़ को लेकर सबसे ज़्यादा आते हैं? यू विल बी शॉक्ड। तो मैं एक ऐप पे भी जाती थी, आई यूज्ड टू बी ऑन एन ऑनलाइन ऐप एज वेल, और मुझे भी लगता था यार पैसा और जॉब लोगों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन नहीं, मोहब्बत है जो लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। रिलेशनशिप इतनी बड़ी चीज़ मैंने देखी है कि मुझे तो लगता ही था, तुम्हें भी शायद पर्सनली लगता है, पर हम लोग फिर भी सोचते हैं कि अरे हम ही सोचते हैं प्यार मोहब्बत और रिलेशनशिप के बारे में, बट सब लोग पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर द फर्स्ट थिंग व्हाट पीपल वांट टू नो इज़ अबाउट देयर रिलेशनशिप। ये ज्वलंत चीज़ है, पैसा सेकेंडरी है, थर्ड पोजीशन पे आता होगा। फर्स्ट व्हाट आई हैव सीन people asking is about their love, their relationship, and that gives them immense happiness. तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऐसा एक सत्य उजागर कर देने वाली बात थी। मैंने कहा अरे यार सब लोग तो पैसा पैसा बोलते रहते हैं, पूरी दुनिया बोल रही है कलयुग है, पैसा आ गया है, पर यहाँ पे तो सब मोहब्बत के बारे में ही बात कर रहे हैं। लव इज समथिंग आई हैव सीन एवरीवन वांट्स लव इन देयर लाइफ, एवरीवन। सो मतलब क्या टैरो के ज़रिए हमें ये भी पता चल सकता है कि आगे जाके हम किसके साथ रिलेशनशिप में आएंगे? हम देखो, अगर वो टैरो ये डिफाइन नहीं करेगा कि लड़के का नाम क्या होगा, कर सकता है अगर आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हाँ टैरो ये ज़रूर बता सकता है कि तुम्हारा मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या हमको करना चाहिए, गाइडेंस क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक स्प्रेड में आ गया कि हमारी लड़ाई होने वाली है, और ये रिलेशनशिप काम नहीं करेगा। हम तुरंत एक गाइडेंस निकाल सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये होने वाला है, तो हम करें क्या, हमको इज देयर अ वे दैट आई कैन स्टॉप दिस थिंग हैपनिंग इन आवर लाइफ और इन आवर रिलेशनशिप। वो गाइडेंस आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे लिए 8 ऑफ कप्स आया था, राइट, कि हाउ माई डे वॉज विल गो, तो मैं कम से कम गाइडेंस पूछ सकती हूँ कि ठीक है मुझे ये नहीं करना बिकॉज ये थोड़ा इमोशनली चैलेंज कार्ड है, तो मुझे और क्या करना चाहिए, तो मुझे ऐसा करना चाहिए, ये मुझे कोई बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहिए जो मैं नहीं ले पा रही हूँ। और भाग्य क्या, इट इज यू हैव टू गो बाय फेथ इन दिस सिनेरियो, दिस इज टेलिंग मी कि स्पीड के ऊपर काम करो, दिस इज द गाइडेंस। कुछ चीज़
अगर वहाँ पे वो चीज़ आ रही है ना, तुमको सपोज करो मेरे लिए ये गाइडेंस है कि तुम अगर हर्ट हो रही हो तो तुरंत अपने आप को फ्लिप करो, वहाँ से जितने जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करो. दिस इज व्हाट द कार्ड इज गिविंग मी एज अ गाइडेंस. ये तो हम लोग लाइव कर रहे हैं, Right. है ना. दिस इज द करंट सिचुएशन. तो दिस इज हाउ टैरो कैन हेल्प यू. मैं तुमको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग वन. तो मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ और हम लोग टैरो में अपने ऊपर भी बहुत कुछ देखते रहते हैं ना, दिन कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा. तो 2022 की बात है, मैं अपना टैरो अपने लिए निकाल रही थी. एक स्प्रेड है, मेरा बड़ा ही फेवरेट स्प्रेड है. तो मैं उसको निकाल रही थी अपने लिए और मैंने देखा कि हेल्थ में मेरे को चैलेंज आ रहा है. देखो 4 पैरामीटर जैसे तुमने बोला ना, 4 पिलर्स. तो ये मैं 4 पिलर्स का एक स्प्रेड है जिसमें रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ और करियर के बारे में आता है. अब मैं वो रिलेशनशिप, मैंने देखा मेरे सब कुछ ठीक है, हेल्थ में इशू आ रहा है मेरे. तो और वो कार्ड भी था ना, वो एकदम बड़ा ही चैलेंजिंग कार्ड था. वो समझने वाली बात थी. और तभी ना मेरे कुछ ऐसा 1-2 स्पॉट आ रहे थे. तो मैं डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर बोला घबराने की बात तो नहीं है, बट स्टिल आई टोल्ड माई मॉम कि देखो यार ये ऐसा ऐसा हो रहा है और कार्ड भी अच्छे नहीं आए, तो अगर कुछ हो जाए मुझे तो रोना वोना मत, बिकॉज मैं क्रियाबान भी हूँ. आई एम, एज आई टोल्ड यू, आई एम इन माई स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल. मैंने कहा तुम ना बस मेरे कान में महादेव का नाम ले देना, गुरु जी का नाम ले देना, एंड यू नो डोंट क्राई टू मच. माई मॉम गॉट वेरी अपसेट. एंड उसके बाद मैं भूल गई वो बात बोल के. और हम लोग की गर्ल्स ट्रिप जा रही थी, हम लोग गोवा घूमने के लिए जा रहे थे. मैं भूल गई कि ये रीडिंग हुई थी, मुझे अपना ख्याल रखना है, ये वो जो भी है. और गोवा में मेरा लास्ट दिन था, तब तक हम लोग अच्छे जा रहे थे. लास्ट दिन पे एक सीढ़ी मिस हो गई मुझसे और मैं गिर गई, बहुत बुरी गिरी और पैर ट्विस्ट हो गया, एंकल फ्रैक्चर हो गया. और मैं डॉक्टर यहाँ गई, एनेस्थीसिया दिया डॉक्टर ने, ये वो, और डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा. अब मैं टैरो कार्ड रीडर ही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है वो भी टैरो कार्ड रीडर है. मैं उस नशे में ही उठी हूँ एनेस्थीसिया के डोज में कि अरे बोला था ना यार कि यू नो फ्रैक्चर होगा, मतलब बोला था ना कि ऑपरेशन होगा, देयर वुड बी अ सर्जरी. बिकॉज वो कार्ड में ऐसा आया था. 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही ऐसा वाला कार्ड होता है. अगर 10 ऑफ सॉर्ड्स आपके में आ रहा है तो थोड़ा बच के ही रहिए. तो उसमें कार्ड में था कि पानी के पास होगा, उसके कार्ड में, उस कार्ड में था कि उठेगी नहीं, उसकी कार्ड में, वो कार्ड में सॉर्ड्स का था, यानी कि सर्जरी भी था, कट भी था, एवरीथिंग द कार्ड डिपिक्टेड. पर हियर व्हाट वाज द लेसन ये था कि मैंने किसी भी व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया. क्योंकि मैं दोस्तों के साथ गई थी तो मैं बोल सकती थी तू मेरा ख्याल नहीं रखी, ये तू नहीं पूछती तो मैं जाती नहीं, तो ऐसा वैसा. बट ऐसा हुआ नहीं. वो जो फेज था मेरे लाइफ का, 2 से 3 महीने बेड के ऊपर लेटना, आई सॉ दैट आई कुड एलिवेट माई सेल्फ विद अदर वेज. और दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू रिमूव अ कार्ड, बिकॉज नाउ यू नो कि ऐसा कुछ होने वाला है. तो इट इज़ ओके. तुम ज़्यादा एंशियस नहीं होते हो चीज़ों के लेके. तुमको लगता है ओके फेयर ना, इट्स अ फेज एंड इट विल गो ऑन. एंड दिस इज़ व्हाट द लेसन वाज फॉर मी, टू एलिवेट माई सेल्फ, टू लर्न मोर. मैं और पढ़ाई की, मैंने और अपने आप को समझने की कोशिश की. आई हील्ड माई सेल्फ इन अ डिफरेंट वे. लोग मुझसे पूछते रहे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, एंड यकीन मानो मुझे 3 महीने दर्द हुआ ही नहीं. मुझे पता ही नहीं कि एंकल फ्रैक्चर का दर्द, ऑपरेशन, मुझे नहीं पता. You know, those days were the very smooth days, and tarot gave me that strength to make me understand कि, क्योंकि कितनी बार आपके साथ होता है ना ऐसा कि why me यार, बार बार आपको लगता है अरे यार वो ऐसा करती तो ये नहीं होता, वैसा करती ना ये नहीं होता. पर मेरे पास अब ऐसा वैसा कुछ था नहीं, मेरे पता ये होना ही था. एंड ये लेसन है मेरे लिए. मुझे पॉज लेने को शायद यूनिवर्स बोल रहा है, बिकॉज जब आपके सामने ऐसी चीज़ आती है आप उसको बहुत अलग तरीके से लेते हो लाइफ में. और लाइफ यही है, चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव में लोगे, चीज़ें अलग हो जाएंगी. राइट. एंड मैम जैसे आपने हमें टैरो के बारे में बताया एंड एक रियल इंसिडेंट के बारे में बताया, तो ऐसे ही ना हम बहुत से टैरो कार्ड रीडर्स से ये सुनते हैं कि टैरो रीडिंग के ज़रिए ना हम अपने पास्ट लाइफ का भी पता लगा सकते हैं कि हमने क्या क्या किया, हमारे कर्मा क्या थे. जी. लेकिन अगर अब हम जब प्रेजेंट में जी रहे हैं, सो सबकी एक डेस्टिनी निर्धारित होती आती है. जी. सो अगर हम पास्ट लाइफ कर्मा से टैरो का पता लगाएं तो क्या उससे हम अपनी आगे की फिक्स डेस्टिनी का भी पता लगा सकते हैं? हम बिल्कुल हम लगा सकते हैं. देखिए जैसे मैंने अभी तुमको बताया कनिका कि क्या था पीछे
और क्या होने वाला है आगे हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं, है ना। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम पता लगाते हैं तो हम डर जाते हैं क्योंकि कुछ चैलेंजिंग कार्ड्स आ जाते हैं। वहाँ पे ये जानने से अच्छा कि ये सपोज करो अगर अच्छा रहा है तो नथिंग लाइक इट, बल्ले बल्ले। और अगर अच्छा आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि अरे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो पूछो कार्ड से कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मैं वहां पे पहुंचूं, दिख तो रहा है भाई, है ना। और दूसरी बात, अगर आपका कोई भी ऐसा आ गया कि आप थोड़ा घबरा गए तो भी आप कार्ड से पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने ऊपर। ये टू अंडरस्टैंड टैरो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही डीप मीनिंग है आपके लाइफ का, दैट इफ यू स्टार्ट चेंजिंग योर कर्मा, and how you start changing your karma by meditating, है ना, by correcting, by letting go, by forgiving people, by not getting hurt, by not thinking and being in a victim mode, by doing surrender। ये सारी चीज़ें करने से ना आपका कार्मिक साइकिल बहुत ही बेटर होने लगता है। जैसे आपने बोला ना फिक्स डेस्टिनी, फिर डेस्टिनी फिक्स नहीं रह जाती है, फिर डेस्टिनी में पेटल्स खुलने लगते हैं, यू नो, मोर चीज़ें निकल के आने लगती हैं। कि जैसे आप गूगल मैप कैसे होता है, जस्ट एग्जैक्टली लाइक अ गूगल मैप। अगर मैं अभी तुम्हारे यहाँ मुझे अगर आना था, सपोज करो मैं गलत रास्ता ले लेती हूँ तो मुझे तुरंत गूगल मैप डिटूर करके बताएगा। वैसे ही हमारी लाइफ में अथाह पॉसिबिलिटी है। अब मैं कौन सी पॉसिबिलिटी की तरफ जा रही हूँ वो मेरा एक डिसीजन हो जाता है। अरे मैंने अभी ये रास्ता लिया तो इस रास्ते पे तो भैया फॉल भी आएगा, बारिश भी होगी, पहाड़ भी दिखेगा, पर ये रास्ता अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पे तो बंजर है, यहाँ पे तो रेगिस्तान है, यहाँ पे तो पानी की प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी वेल डिफाइंड हम लोग करके आते हैं कि अगर ये रास्ता लिया तो ये हो जाएगा, ये लिया तो ये हो जाएगा। तो क्या टैरो एज अ गाइडेंस टूल कैन ऑलवेज गाइड यू कि मैं ए लूँ कि मैं बी लूँ। That way it can help you, and it can help you to reach you to your beautiful destination, what you're looking for in life। और मैम जैसे अगर हम किसी भी एक सुपरस्टार की बात करते हैं, किसी भी एक की सेलिब्रिटी की, तो अगर हम देखें उनका अभी 2026 का प्रेडिक्शन, लाइक उनके हेल्थ, वेलनेस, हर एक चीज़ के बारे में, सो आप एक बारी हमें टैरो कार्ड्स के थ्रू बता सकते हैं, जो भी मतलब आपका फेवरेट या फिर आइडल करेक्टर हो उनका अगर हम देखें। हाँ, तो बिल्कुल टैरो ये बिल्कुल भी बता सकता है कोई भी एक्टर के बारे में। तो तुम ही बताओ किस एक्टर के बारे में तुम जानना चाहती हो। बताइए बताइए। अक्षय खन्ना ले लेते हैं क्योंकि उनकी अभी लेटेस्ट धुरंधर मूवी काफ़ी ज़्यादा धुरंधर में है। ठीक है, सो अक्षय खन्ना के ऊपर हम निकालते हैं क्या। अक्षय खन्ना, तो अक्षय खन्ना का हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनका ये रिलेशनशिप है, एंड ये उनका फाइनेंस है, ये उनका हेल्थ है, और ये उनका करियर है। ये कैसा होगा, ये 4 चीज़ें हम लोग देखते हैं। अभी रिलेशनशिप में हमको पता है कि अक्षय खन्ना जी की आई डोंट थिंक सो उनका है कोई भी रिलेशनशिप इस वक्त, जहाँ जो मुझे पता है। तो लेट्स सी कि सोशली उनका ये रिलेशनशिप कैसे होगा। ठीक है, तो सोशली डेफिनेटली किस्मत चेंज हो रही है। हम लोगों ने देखा भी है कि थिंग्स आर चेंजिंग। हम लोगों ने देखा रिलेशनशिप या सोशली उनका रिलेशनशिप आ रहा है, तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, किस्मत बदल रही है। और जो हम लोगों ने देखा भी है राइट धुरंधर में, मतलब ही हैज़ बीन सो मच टॉक्ड अबाउट। उनका सिर्फ वो एंट्री ही इतना खूबसूरत है, बात करते करते मैं उस गाने में ही चली गई। तो उनका सोशली थिंग्स आर चेंजिंग फॉर गुड, बिकॉज ये बहुत ही पॉजिटिव अफर्म करता है चीज़ें उनके लाइफ में। थिंग्स आर चेंजिंग एंड ही विल बी लाइक वाओ, मज़ा आ गया है ना, दिस इज़ हाउ हिज रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। और उनका फाइनेंस में
वॉट एवर ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर, दिस इज़ हिज फाइनेंस का कार्ड। और जैसे ये उनका फाइनेंस बताता है, फाइनेंस उनका माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। व्हाट आई कैन सी दैट वॉट एवर ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर इट इज़ कमिंग। उनके कुछ बाहर से भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है अबाउट फॉर मनी, एंड दिस इज़ व्हाट आई सी दैट उनका फाइनेंस भी बहुत अच्छा होने वाला है। हेल्थ उनकी अगर हम लोग देखें तो हेल्थ, टच वुड, इट इज़ वेरी गुड, एंड भगवान करे उनकी हेल्थ इतनी खूबसूरत रहे। लॉट ऑफ ही वुड लाइक टू गो फॉर नेचुरोपैथी या फिर समथिंग टू डू कि नेचुरली वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे टुवर्ड्स नेचर, एंड ही वुड लव, एंड हिज हेल्थ इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली प्रॉपर। उनके करियर में तो हमको पता ही है माशाल्लाह करियर कैसा होने वाला है उनका। करियर इज़ लुकिंग ऑसम। तो अगर हम लोग अक्षय खन्ना के बारे में देखें, एंड नॉट ओनली ऑसम, ही विल डू व्हाट ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर टिल नाउ, समथिंग बड़ा ही खूबसूरत, जो इमोशनली जो सबको जो कनेक्ट करेगा ही, लेकिन उनको बड़ा ही सेटिस्फैक्शन देगा। बट दिस इज गोइंग टू बी समथिंग सो नाइस। सो मिस्टर अक्षय खन्ना, सो हैप्पी दैट योर फ्यूचर इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्राइट। उनका बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है मुझे कर। व्हाटएवर द, तुम कुछ और कोई और पिलर के बारे में भी तुम मेंशन कर रही थी कि यही चारों चीज़ें कवर होती हैं चारों। So this is what it is, and mashallah, it's so nice the way the cards pick up the energy. It is amazing. कभी वही तो मैं भी ऐसे हो जाती हूँ, क्या बोला है ना, ऐसा really, जैसे अभी कैसे बात करते करते देखो। हाँ, और एक दूसरी बात, अभी जैसे हर कोई टैरो सीख सकता है, वेरी इजी। अगर तुम भी अगर यहाँ पे कार्ड निकालोगे ना विदाउट यू नोइंग टैरो, देन ऑल्सो इट विल कनेक्ट विद योर एनर्जी, और कार्ड बिल्कुल सही निकलेगा। हाँ, वो ठीक है, मुझे नहीं आता है, मतलब वो बात अलग हो जाती है। लेकिन जब आप टैरो सीख रहे होते हो ना, तो आप सिर्फ एक ही चीज़ देखते हो कि आप लोगों के बारे में कैसे प्रेडिक्ट कर सको ये काम होगा कि नहीं होगा। पर टैरो इज़ बियॉन्ड दैट। टैरो से आप ज़िंदगी में लोगों के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव बदलाव लेके आ सकते हैं। यू कैन होल्ड द स्पेस फॉर दिस पीपल। टैरो में हमेशा मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे क्लाइंट को मेरे पास पलट के आना चाहिए, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा क्लाइंट एक बार मेरे पास आए ना, तो वो इतना रेडी होना चाहिए, मैं उसके पास इतना उसको इन्फॉर्मेशन और इतनी ऐसी बातों से मैं या उस टूल्स उसको दे दूँ जिससे कि उसको ज़रूरत ही ना पड़े, ना मेरी ना कोई किसी और एस्ट्रोलॉजर की, तो वो एक टैरो कोचिंग का मॉड्यूल बन जाता है, जिसको कि मैं चाहूँगी कि लोग बहुत ज़्यादा सीखें हाउ टू बिकम अ टैरो कोच, नॉट ओनली डू अ रीडिंग for their clients, but to hold the space for their people and transform each and every life in a very beautiful way. This is the way that people can now understand tarot, because now I see so many people talking about tarot, and बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगी हर घर में एक tarot reader होना चाहिए. This is something very good. If people are learning tarot, doing tarot, fantastic. But just make sure that how you can even do more value add to people's life by just not telling them ये होगा ये नहीं होगा, Right. going beyond that. सो मैम, लास्टली मैं ये चाहूँगी कि आप कोई भी एक टैरो कार्ड रिवील करके हमारे ऑडियंस को कुछ भी एक छोटा सा मैसेज दें। ओके, तो मैं इन जनरल, ये बहुत ही जेनरिक हो जाएगा, पर ये वाला जो सवाल है ना, मैं ये कार्ड निकाल रही हूँ बताने के लिए कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं उनके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बिकॉज ये अगर मैं किसी का भविष्य निकालूंगी, सबका भविष्य तो एक जैसा होगा नहीं। तो यूनिवर्स हम लोग को बैलेंस स्ट्राइक करने को बोल रहा है। यूनिवर्स बोल रहा है किसी भी एक चीज़ के ऊपर पूर्णतः आश्रित मत रहो। जैसे होता है आजकल हम लोग गिग बोलते हैं, आजकल हम लोग बोलते हैं कि एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है एक ही चीज़ के ऊपर मत अपने आप को ऐसा समझ के रखना कि यही मेरा, बस ये नहीं हुआ तो ज़िंदगी फ़ना है, ऐसा मत सोचना। कुछ और भी संभाल के रखो, बैलेंस स्ट्राइक आउट करो। देयर कुड बी 2 ways ऑफ यू गेटिंग इनकम और जनरेटिंग इनकम। जो पीपल हु आर लुकिंग फॉर people who are looking and who would like to generate more income, ये कार्ड वो बताने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स बोल रहा है अपने आप को अगर तुम जगल करते रहो,
रहोगे और बैलेंस स्ट्राइक करते रहोगे, थोड़ा टफ होगा बट इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। मटेरियलिस्टिकली यूनिवर्स बोल रहा है बहुत एंजॉय करोगे। नए साल की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ये भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आप लोगों का ये साल बहुत ही उत्तम और बड़ा ही प्यारा जाए। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई है, आप प्लीज़ मेरे से संपर्क करें एंड आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प एंड रिवर्ट बैक टू एनी क्वेरी यू हैव। महादेव।